डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्म दिए थे, इसलिए अपन इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का होता क्या है, तो ये उसकी डेफिनेशन है जो मैं पहले रीड कर लेता। सिर्फ लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर t greater equal to 0. The Laplace transform of the function f of t denoted by capital L of f of t or f of s is defined as L of f of t or is equal to f of s is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt provided the integral converges or exists. अब ये डेफिनेशन सिर्फ मैंने रीड किया, आप लोगों को पढ़कर सुनाया, एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया। अब ये डेफिनेशन के मैं दो पार्ट करूंगा, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट जिनको सिर्फ डेफिनेशन चाहिए किसी फंक्शन एफ ऑफ टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, और सेकंड पार्ट ये कि जो एडवांस स्टडी कर रही पीजी, नेट सेट या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और उनको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की तमाम चीजें मालूम होना या उसका एडवांस चीजें मालूम होना, इन डिटेल स्टडी करना चाहते, तो उनके लिए भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो एट फर्स्ट जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सिर्फ उनको लैप्लास किसी फंक्शन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन मालूम होना, तो उनके लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि मान लीजिए एफ ऑफ टी एक फंक्शन है जो डिफाइंड है टी ग्रेटर इक्वल टू 0 से, तो उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता, एक इंटीग्रेशन रहता 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और जिस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो फंक्शन, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। इस इंटीग्रेशन को हम एफ ऑफ टी यानी फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और ये दोनों उसके लिए नोटेशन है। बस इतनी ही डेफिनेशन है। फिर से एक मर्तबा रिपीट करता मैं कि अगर कैपिटल एफ ऑफ टी एक फंक्शन है हमारे पास जो टी ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है, तो इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इनटू जिस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो फंक्शन, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। उसके लिए नोटेशन चाहो तो ऐसे डिनोट करो एल ऑफ एफ ऑफ टी, चाहे तो एफ ऑफ एस लिखो। बस इतना ही ध्यान में रखो आप। अब इसमें मैं तमाम चीजें एक्सप्लेन करता जो बच्चे एडवांस स्टडी करना चाह रहे या इन डेप्थ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हर एक चीज जानना चाह रहे। तो चलिए अपन शुरुआत यहां से करते। लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अपन सबसे पहले ये मीनिंग देखेंगे कि डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर इक्वल टू 0 का क्या मतलब। ये तो आपको मालूम, टी ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब टी की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होना, यानी टी की वैल्यू नॉन नेगेटिव होना। टी की नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड होना। फंक्शन डिफाइंड का क्या मतलब, ये भी एक्सप्लेन कर देता मैं। देखिए, मान लीजिए अगर मैंने फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन टी माइनस 2 लिया, और टी की कोई तो नॉन नेगेटिव वैल्यू लिया, टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 2, ये अपन ने एक नॉन नेगेटिव वैल्यू लिए टी की। अब मैं अगर टी की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4, और टी की जगह डिनोमिनेटर में भी 2 लेंगे अपन, 2 माइनस 2, न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0, 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। तो हम ऐसा फंक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये टी की एक नॉन नेगेटिव वैल्यू 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। और एक देख लेंगे अपन, मान लीजिए मैंने एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी लिया और टी की एक नॉन नेगेटिव वैल्यू 0 लिया, 0 नॉन नेगेटिव वैल्यू है। अब अगर मैं टी की जगह 0 पुट कर दूं तो 1 अपॉन 0, जिसको हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए इंफिनिटी लेते हैं, एक्चुअली ये नॉट डिफाइंड है, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो हम ये फंक्शन नहीं ले सकते, हम ये फंक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये फंक्शन t इज इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड नहीं है, ये t इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है कि मीनिंग समझाया मैंने आप लोगों को। फंक्शन डिफाइंड का क्या मतलब, मान लीजिए मैंने फंक्शन ऐसे लिया, t इज इक्वल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कोई तो फंक्शन टी स्क्वायर लिया मान लीजिए, तो अब आप t की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, टी की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, टी की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। मतलब आप टी की कोई भी वैल्यू लो, फाइनाइट वैल्यू, उसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि वो कोई ना कोई यूनिक फाइनाइट वैल्यू दे रहा। तो फंक्शन डिफाइंड का मतलब इस
इस फंक्शन में आप t की कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यूनिक फाइनाइट क्वांटिटी आना। ऑलराइट, अब आपको समझ गया फंक्शन डिफाइंड का क्या मतलब। तो ये फंक्शन नॉन नेगेटिव टी के लिए डिफाइंड रहना, टी की कोई भी वैल्यू लिए उस वैल्यू पर फंक्शन में कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देना। तो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी, ये उसके लिए नोटेशन है, डिनोटेड बाय कैपिटल एल, एल स्टैंड्स फॉर लैप्लास, जिस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, या फिर एफ ऑफ एस ऐसे भी डिनोट करते। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अपन ऐसे क्यों डिनोट करते। इज डिफाइंड एज, उसकी डेफिनेशन ये है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और ये दोनों उसके लिए नोटेशन है। अब इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई छोटी सी, प्रोवाइडेड द इंटीग्रल कन्वर्जेस और एग्जिस्ट, बशर्त ये कि हमने ये कंडीशन डाल दी सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इंटीग्रल कन्वर्ज या एग्जिस्ट दोनों भी बोलते हैं अपन ना। अब ये एक्चुअल में ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये यहां पर लिखता मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट भी आ सकती है, इंफिनिट भी आ सकती है। अगर इंफिनिट आ गई तो अपन बोलते इंटीग्रेशन डाइवर्जेस, और फाइनाइट आ गई तो इंटीग्रल कन्वर्जेस। यानी कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन एक डिफाइंड रहना, और फॉर फिक्स एक्स एस इसकी वैल्यू फाइनाइट रहना, लेस देन इंफिनिटी आना। अगर लेस देन इंफिनिटी नहीं आ रही फॉर फाइनाइट एस, या ये इंटीग्रेट नहीं कर सक रहे अपन, ये इंटीग्रेट करने के बाद नॉट डिफाइंड फंक्शन आ जा रहा, तो ये इंटीग्रेशन अपना कन्वर्जेंट नहीं है, और उसी को अपन एग्जिस्ट बोलते। तो ये सेंटेंस हमारा ये इंडिकेट कर रहा कि हर एक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होगा, इस बात की गारंटी नहीं। उन्हीं फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होगा जिनके लिए ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट आएगा, या ये इंटीग्रल एग्जिस्ट होगा। ऑलराइट, तो यहां तक तो अपन ने डेफिनेशन पढ़े कि एफ ऑफ टी एक फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव टी के लिए डिफाइंड है, तो उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिसकी ये डेफिनेशन है, ये दोनों इंटीग्रेशन है। हाँ, ये दोनों नोटेशंस है, अगर ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट हो जाए, कन्वर्जेंट आ जाए, तो इसको अपन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी कहते। और अगर ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा, कन्वर्ज नहीं हो रहा, हम इसको इवैल्यूएट नहीं कर सक रहे, तो उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहां तक तो डेफिनेशन थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। अब इसके अंदर जो नोटेशंस यूज करी अपन ने, टी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एस एक पैरामीटर है, अब देखो हमारा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है, मतलब हम विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे, एस को कांस्टेंट समझेंगे, एस चेंज नहीं होगा, इसलिए एस यहां पर पैरामीटर कहलाता। पैरामीटर, क्योंकि मैथमेटिक्स में पैरामीटर की डेफिनेशन ही चाहिए, अ पैरामीटर इज अ क्वांटिटी दैट इज केप्ट कांस्टेंट या दैट इज केप्ट अनचेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब अपन इंटीग्रेट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे, एस को अनचेंज रखेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे, उसको कांस्टेंट समझेंगे, इसलिए अपन एस को पैरामीटर कहते हैं। एस हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता, रियल नंबर भी हो सकता, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता और रियल भी हो सकता। एस वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन ने एफ ऑफ एस से क्यों डिनोट करे, देखो चूंकि हमारा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी रहेगा, जब ये फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा तो हम टी की जगह लिमिट्स पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इंफिनिटी, यानी टी इलिमिनेट हो जाएगा, टी हट जाएगा, फंक्शन में सिर्फ एस बचेगा। इसलिए ये जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, वो फंक्शन ऑफ एस रहेगा। और चूंकि कोई ना कोई दूसरा फंक्शन आएगा, हमने वो फंक्शन जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है उसके लिए नोटेशन कैपिटल एफ लिए, तो इसके ट्रांसफॉर्म के लिए नोटेशन स्मॉल एफ लिए। और एक चीज कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ टी था, और ट्रांसफॉर्म जो है वो फंक्शन ऑफ एस आएगा, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट कर देता। तो होप सो कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझी हो।